और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की खबर। बांग्लादेश पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई है। विदेश मंत्री और एनएसए के साथ पीएम मोदी ने बैठक की है और करीब 45 मिनट से ये मीटिंग चल रही है। ये जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश में इस वक्त हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम मीटिंग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल इस मीटिंग में मौजूद थे। कल ही सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान जो सदन में दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि शेख हसीना अभी भारत में हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोवाल को दी गई है। एनएसए अजीत डोवाल इस मीटिंग में मौजूद थे और साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी। मीटिंग अभी भी जारी है। और वहीं बांग्लादेश के हालात पर अगली खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन जारी है। बीते 48 घंटों में हिंदुओं पर हमलों की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। अराजक भीड़ हिंदू समुदाय को चुन चुनकर निशाना बना रही है। लेटेस्ट अपडेट क्या है आप देखिए। धू धू कर जलते घर, खाक होते मकान, आग की उठती लपटें। तस्वीरें बांग्लादेश के छत्रगाम जिले की है। इस इलाके में चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। पहले हिंदू परिवारों को घरों से बाहर निकाला गया और फिर कट्टरपंथियों की हैवानियत शुरू हो गई। घर में रखे सामान को लूटा गया, लोगों को पीटा गया, हर तरफ चीख पुकार मच गई। हिंदुओं के एक एक घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के छत्रगाम जिले में हिंदुओं के 10 से ज्यादा घर फूंक दिए गए, लेकिन कोई बचाव में नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की तो मुस्लिम समुदाय के बाकी स्थानीय लोग भी तमाशा देखते रहे। हिंदुओं के आशियाने तहस नहस हो गए। सदियों से जोड़ी गई पूंजी कुछ घंटों में बर्बाद हो गई। सारे हिंदू परिवार अब सड़कों पर आ गए हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में भी दंगाइयों ने कोहरा मचा दिया। दिनाजपुर के जयगंज गांव में हिंदुओं पर हमले किए गए। 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों की टोली इस गांव में पहुंची और हिंदुओं के मकानों को फूकना शुरू कर दिया गया। हिंदुओं के घर धू धू कर जल गए। सब कुछ खाक हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। हिंदुओं और अहमदिया मुसलमानों के साथ हुई बर्बरता की एक और रिपोर्ट आप देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। बांग्लादेश में हर तरफ अराजकता फैली है। बांग्लादेश की सड़कों पर ना तो आर्मी नजर आ रही है, ना ही पुलिस में इतनी हिम्मत बची है कि जुल्म को रोक सके। तस्वीरें बोगुरा की है, जहां पर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। यह तस्वीर बांग्लादेश के ब्रहड़बाड़िया इलाके की है, जहां पर कुछ युवक हिंदुओं की मार्केट की एक दुकान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उपद्रवी हिंदुओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। वहां पर लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश के जसौर में हिंदुओं के घरों को लूटा गया। दंगाई सारा सामान अपने साथ लेकर गए। कीमती गहनों और अन्य सामान को लूटा गया। कुछ हिंदू परिवारों ने दंगाइयों का विरोध किया तो उनसे मारपीट की गई। महिलाओं की गुहार से भी इन दंगाइयों का दिल नहीं पसीजा। हिंदू परिवारों की दशकों की मेहनत कुछ ही देर में बर्बाद हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के अलावा अहमदिया मुसलमान भी निशाने पर। उपद्रवियों ने अहमदनगर की एक मस्जिद और स्कूल पर धावा बोला और इसके आसपास के 70 घरों पर हमला बोला। घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले में 18 अहमदिया मुसलमान जख्मी। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और दुकानों को जलाने की खबरें विचलित करने वाली हैं। ढाका के कुछ इलाकों में भी हिंदुओं के घरों दुकानों के साथ एक मंदिर को टारगेट किया गया। देखिए पूरी खबर। हर तरफ दंगों किया, कट्टरपंथियों का उत्पात, दंगाइयों पर खून सवार, हर तरफ हिंदुओं की चीख पुकार, चीत्कार। बांग्लादेश के 30 जिलों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है। हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घरों को दंगाई चुन चुन कर बर्बाद कर रहे हैं, जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। आग की लपटों में इंसानियत झुलस गई है। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है। हिंदू समुदाय परेशान है, दुखी है, सब कुछ सहने पर मजबूर है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। सब कुछ जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। इंसानियत दम तोड़ रही है। मंदिरों में आग लगाई जा रही है, उन्हें तबाह किया जा रहा है। इस हिंदू मंदिर को कट्टरपंथियों ने अचानक से घेर लिया। इस मंदिर में जमकर लूटपाट हुई और फिर आग के हवाले कर दिया गया। कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस्कॉन मंदिर के पुजारी ने कहा कि वो मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ठाकुर जी है, ठाकुर जी को छोड़कर हम लोग बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा प्राणनाथ ही है गोविंद कृष्ण जी, उनको छोड़कर कैसे जाओ। इसलिए हमारा जो प्राण